नमस्कार, मैं आशीष। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। सिविलाइजेशन स्टोरीज का आज नवा एपिसोड है। आज से सभ्यता की कहानी में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी क्रांतियों की। इस श्रृंखला में हम शुरू करने जा रहे हैं कुछ ऐसे किस्से जिसमें हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी क्रांतियां कब और कहां हुई और उन्होंने किस तरह से दुनिया की ज्योग्राफी से लेकर के तमाम व्यवस्थाओं को बदल करके रख दिया था। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का आइकन भी दबा लीजिए। विश्व के इतिहास पर नजर डालने पर पता चलता है कि क्रांतियों को अक्सर गरीब और वंचित लोगों को प्रेरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उन्हें ये संदेश देना, उन्हें इस तरह से प्रेरित करना, मोटिवेट करना कि अगर तुम लोगों के पास सत्ता होती तो तुम्हारा जीवन इस तरह से बदल जाता। जबकि वास्तव में हर क्रांति के लिए एक भयानक कीमत चुकानी होती है। ये कुछ इस तरह से है जैसे तूफान के बाद जो तबाही होती है उससे उबरने में कई साल लग जाते हैं। ऐसा ही रिवॉल्यूशंस के साथ भी होता है, क्रांति के साथ भी। हम इस श्रृंखला में बात करेंगे मिस्र से लेकर के चीन, अमेरिका आदि देशों में अलग अलग समय में हुई क्रांतियों की और उसके साथ के समकालीन घटनाक्रमों की। इन क्रांतियों को अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो हमें पता चलता है कि इससे तबाही के सिवाय और कुछ भी किसी के हाथ कभी नहीं आता है। कुछ क्रांतियों के परिणाम सकारात्मक भी होते हैं, लेकिन अक्सर ये सिर्फ नकारात्मक नतीजों पर आकर के ही खत्म हुई हैं। आपने अब तक के इतिहास को अगर पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा तो दुनिया में अमेरिका की क्रांति हुई, फ्रेंच क्रांति हुई, लेकिन हम इस श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहे हैं उस क्रांति से जिन्हें कई विशेषज्ञ और इतिहासकार सबसे पहली क्रांति बताते हैं। ये इसलिए भी सबसे अहम थी क्योंकि इसने एक धर्म को जन्म दिया और वो धर्म था यहूदी धर्म। दुनिया भर में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उनका आप एक निश्चित पैटर्न देखेंगे। इसमें एक शक्तिशाली साम्राज्य होता है, वहाँ एक बागी किस्म का नेता तैयार होता है। वो लोगों को सपने दिखाएगा कि क्रांति के बाद उनकी जो जिंदगी है वो एकदम से पलट जाएगी। कुछ दैवीय ताकतों का भी इसमें आवश्यक रूप से इन्वॉल्वमेंट रखा जाता है। फिर होती है वो जनता जिसके जरिए इस क्रांति को शक्ल दी जाती है, जिन्हें किया जाता है इस्तेमाल। ऐसा ही कुछ हुआ जब 1300 ईसा पूर्व मिस्र से यहूदियों ने पलायन किया और नए धर्म का जन्म हुआ था। इस घटना को ये एक्सोडस भी कहा जाता है। यह यहूदियों द्वारा किया गया इतिहास में सबसे बड़ा पलायन था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस घटना को एक काल्पनिक घटना मानते हैं क्योंकि इसका संबंध बाइबल से बताया जाता है, ईसाइयों की पवित्र पुस्तक। लेकिन यह एक्सोडस की घटना यहूदियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र से यहूदियों के पलायन की घटना हुई थी। ये तब की बात मैं आपको बता रहा हूँ जब मिस्र से फ़िरौन, जिनको फराओ भी कहते हैं, यहूदियों को गुलामों की तरह रखते थे, उन पर अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे। मिस्र उस वक्त एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। मूसा ने तब अपने लोगों को एकजुट किया और कहा जाता है कि वहाँ से पलायन कर उन्हें मुक्ति दिलाई थी। इसके बाद ही वो जाकर के इजराइल में बसे थे। यहूदियों के ऐतिहासिक पलायन की कहानी मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका की, जब हज़रत मूसा ने यहूदी कौम की मुक्ति के लिए 600 लोगों के साथ मिस्र से पलायन किया था। यह मिस्र में गुलामी और दास्ता का दौर था। मिस्र में रहने वाले हिब्रू कबीले के लोग फ़िरौन के क्रूर शासन से पीड़ित थे। उनके नेता मूसा ने फ़िरौन से कहा कि वो उन्हें कनान में अपने घर लौटने दें, लेकिन फ़िरौन ने ऐसी इजाज़त देने से इनकार कर दिया। बाइबल की माने तो फ़िरौन के इस आचरण के बदले ही यहूदियों के देवता ने मिस्र को 10 किस्म की विपत्तियों में झोंका था। इनमें मिस्र में अकाल पड़ना, नील नदी का खून के रंग में तब्दील हो जाना, मिस्र पर मेंढकों की बारिश हो गई, टिड्डियों का हमला हो गया, 3 दिन का अंधेरा हो गया या फिर प्लेग का संक्रमण। ये इस तरह के कुछ किस्से हैं जिन्हें बताया जाता है कि जब फ़िरौन ने उनकी बात नहीं मानी तो उनके देवताओं ने उन पर इस तरह की विपत्तियाँ लाई थी। मिस्र में यहूदियों के साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। यहूदी कई वर्षों तक मिस्र में रह रहे थे। इस दौरान मिस्र का शासन उनसे मजदूरी करवाता, श्रम करवाता और उन्हें बड़ी मात्रा में वहाँ पर बसाने लगे थे ताकि इनको दास की तरह इस्तेमाल किया जाए। मिस्र के पिरामिड अगर आपने देखे हो तो उनके निर्माण में यहूदियों को ही झोंका गया था, उनका शोषण करके, उनका उत्पीड़न करके। लेकिन जब फ़िरौन ने अपने राज्य में देखा कि वहाँ यहूदियों की संख्या धीरे धीरे करके जो मिस्र के लोग हैं उनसे ज़्यादा हो गई तो थोड़ा सा डर भी गया, वो घबराने लग गया। फ़िरौन ने यहूदियों को गुलाम बनाने का आदेश दे दिया। इसके बाद करीब 400 साल तक यहूदी शोषण और अत्याचार सहन करते रहे मिस्र में। यातनाओं की चरम देखिए कि यहूदी महिलाओं के खिलाफ फ़िरौन ने फरमान जारी कर दिया था कि उनके बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाए
और मारा भी ऐसा नहीं, उन्हें नदी में डुबो दिया जाता था। इसी सब के बीच मूसा ने जन्म लिया। वो एक दासी के बेटे थे। वही जब मिस्र में रह रहे थे यहूदी, तो वो दासों की तरह ही रह रहे थे। उन्हीं में से एक दासी, एक गुलाम के बेटे थे मूसा। जब उन्हें सरकंडे की टोकरी में रख करके नदी में बहाया जा रहा था, तो फेरो की शायद बेटी थी या फिर उनकी पत्नी थी, जिन्हें वो सरकंडे में रखा हुआ मिला था नदी में बहता हुआ। वो उसे वहाँ से उठा करके अपने महल ले गई। इस तरह से मूसा फ़िरौन के महल में ही पला और बड़ा। बाद में हज़रत मूसा को पता चला कि ये तो असल में यहूदी है। उसे अपने बारे में तब जा करके पता चला, क्योंकि वो तो महल में ही रह रहा था। और उसके महल के ही लोगों ने यहूदियों पर कई सदियों तक अत्याचार किया है। उन्हें गुलाम बना करके रखा, उनका शोषण किया, उनका उत्पीड़न किया। उन्होंने फ़िरौन के खिलाफ तुरंत बगावत की घोषणा कर दी थी। एक तरह की क्रांति, एक तरह का रिवॉल्यूशन, एक तरह का बागी नेता कौन हुआ? मूसा। और यहूदियों को उन्होंने तुरंत एकजुट करना शुरू कर दिया। अब अगर बाइबल की बात माने तो मूसा को उनके परमेश्वर ने यहूदियों की आज़ादी के लिए चुना था। यहाँ पर एक कहानी ये भी है कि किस तरह से मूसा के आदेश पर लाल सागर 2 हिस्सों में बंट गया था। ये कहानी बाइबल में भी आपको पढ़ने को मिलती है। जब मूसा के साथ चल रहे लोगों के बारे में फ़िरौन को पता चलता है, तो वो अपनी सेना उनके पीछे भेज देते हैं। जब वो 600 लोग वहाँ से पलायन कर रहे थे, मूसा के साथ के जो लोग थे वो डर गए कि अब उनके हाथी घोड़े जिनसे उनका पीछा कर रहे हैं उन्हें मारने वाले हैं, आगे इतना बड़ा समुद्र है। तो बाइबल में भी ये कहानी बताई जाती है कि मूसा ने फिर अपने हाथ समुद्र की ओर बढ़ाए और समुद्र को बड़ी दीवार में तब्दील कर दिया, 2 हिस्सों में बांट करके। वो जब बंट गया तो यहूदी उस सागर को क्रॉस करते हैं, और जबकि जो समुद्र की जो बड़ी दीवार बनी थी वो मिस्र के सैनिकों के ऊपर जाकर गिर गई, फ़िरौन के जो सैनिक भेजे हुए थे। अब ये मज़ेदार किस्सा सुनकर आप ये भी सोचिए कि इसी घटना को अगर किसी के आप सुनाएंगे कि बाइबल में इसका जिक्र है, तो उसे माइथोलॉजी नहीं कहता है। वो कहता है कि ओ हाँ, यहूदियों के साथ ये हुआ था, मूसा के साथ ये हुआ था। जबकि यहाँ पर जो भी धर्म ग्रंथ हैं, भारत की अगर हम बात करें, हमारी रामायण है, हमारी महाभारत है, हमारे वेद ग्रंथ, उपनिषद, धर्मशास्त्र जो कुछ भी हैं, उन्हें हमारे ही बीच के कुछ लोग काल्पनिक साहित्य साबित करने में लगे रहते हैं। इस घटना की तुलना, ये समुद्र को दीवार में तब्दील करने, इसकी तुलना आप रामायण से करके देखिए। जब नल नील मिल करके, वानर सेना मिल करके लंका जाने के लिए पुल तैयार करते हैं, कहते हैं कि जिन पत्थरों पर श्री राम लिखा हुआ था वो तैरने लगते हैं। ये तो हमारी रामायण है। ये इसका जिक्र करना इसलिए भी यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि आजकल आप आदि पुरुष फिल्म देख रहे होंगे। कई लोग उसे माइथोलॉजी बता करके और कई लोग उसको बंदा प्रयोग बता करके उसको देख रहे हैं, उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन ये आजकल प्रासंगिक है। तो अब आप तुलना करके देखिए, हज़रत मूसा द्वारा समुद्र को दीवार में तब्दील करने की, फिर रास्ता बनाने की, और उस रास्ते से यहूदियों के इज़राइल जाने की, और भगवान श्री राम की सेना के लंका तक पहुंचने वाले पुल की। हमारे पास लंका जाने के उस पुल के प्रमाण भी हैं। जबकि बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है, या जो पश्चिम की ओर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं, उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो आपको एडवेंचर लगता है। तो वापस लौटते हैं हज़रत मूसा पर और मिस्र से हिब्रुओं के पलायन पर। मूसा ने उस वक्त हिब्रुओं को अपने ईश्वर का हवाला दे करके ये कहा कि तुम बस इसमें ट्रस्ट करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब लोग दैवीय शक्तियों पर यकीन भी करते थे और वो भगवान के कहर से डरते थे। इसीलिए उन्होंने उनकी बातों को सीरियसली भी लिया, उनकी बातें सुनी, जिसमें लगभग हर दूसरा संदेश यहोवा या उनके ईश्वर के जरिए मिल रहा होता था। यही वो हज़रत मूसा थे जिन्होंने यहूदी धर्म को एक नई व्यवस्था और नई जगह भी दी। सदियों से मिस्र में जो गुलामी झेल रहे यहूदी थे, उन्होंने इज़राइल वसाया। यहूदियों के कुल 12 कबीले थे, जिन्हें लेकर के ये मान्यता भी है कि 12 कबीलों में से एक कबीला खो गया था, उनसे बिछड़ गया था। कुछ लोग यहीं पर ये भी मानते हैं कि इन्हीं में से एक कबीला कश्मीर में आकर के बस गया था। अब मिस्र के इस रेवोल्यूशन, इस क्रांति की कुछ अच्छी और बुरी बातों पर ध्यान देते हैं तो इसमें सिर्फ तबाही और नफरती मिलती हैं। इसके अलावा मिलता है उत्पीड़न, गुलामी और लोगों की आज़ादी के किस्से भी। इसके अलावा सदियों से मिस्र में अत्याचार और शोषण के साथ गुलामी में जी रहे हिब्रुओं को एक प्रॉमिस लैंड मिलता है, जिसे इज़राइल के नाम से हम लोग जानते हैं। हिब्रुओं को एक नया धर्म भी मिला, जिसने उन्हें नया रास्ता भी दिखाया, यानी यहूदी धर्म। लेकिन इस पूरे दौर में मिस्र ने भयानक आपदाएं भी झेली। जैसे मिस्र में प्लेग जैसी महामारी कई वर्षों तक लोगों के, उनके जानवरों की जान लेती रही। फोड़े फुंसे मवाद उनके शरीर पर होने लगते थे। कई भीषण आपदा उन पर आई थी, कई सालों तक वो लोग मरते रहे। अगर ये आज के दौर की बात होती तो क्या विश्व के ताकतवर देश इसे बायोलॉजिकल हमला यानी जैविक हमला नहीं घोषित कर देते? जैसे अमेरिका की नज़र यूक्रेन और रूस के युद्ध पर टिकी हुई है और इसमें रूस को विलेन साबित करने के लिए बस एक मौके की तलाश बड़े बड़े देश कर रहे हैं। वहाँ कई किस्म की आपदाएं भी आई थी मिस्र में,
इस ये जो एक्सोडस का जो पीरियड था उस दौरान। इससे पहले जहाँ मिस्र एक महान और ताकतवर साम्राज्य के रूप में जाना जाता था, ये होने से ही उसके पतन का दौर भी शुरू हो गया। तो सिविलाइजेशन स्टोरीज़ का आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आज हमने बात की एक्सोडस पे, मिस्र से यहूदियों के पलायन पर। आने वाले एपिसोड्स में हम कुछ ऐसी ही अन्य क्रांतियों की बातें करेंगे जिनके बारे में कम ही पढ़ने को या सुनने को मिलता है। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।